एवरीवन, वेलकम बैक टू द वंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीगन के बारे में। इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया, जिसमें हमने पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सभी के बारे में पढ़ा था। और ट्रायंगल भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में पूरी पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। तो पहला है अपने पास कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन इज एक क्या होता है अपने पास, क्लोज शेप मेड बाय स्ट्रेट लाइंस। यानी अगर अपनी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कोई भी क्लोज शेप बना सकते हैं तो उसको अपन एक पॉलीगन बोलते हैं। तो अपने को कोई भी क्लोज शेप बनाने के लिए जो सबसे मिनिमम लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 3, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइंगल। ओके, इसी तरह से फिर 4 के साथ क्वाड्रिलेटर बनता है। अपन पॉलीगन सिर्फ पढ़ेंगे रेगुलर, यानी वो वाले पॉलीगन जिनकी सारी साइड्स बराबर हों और सारे एंगल्स बराबर हों। जिसमें पहला अपने पास ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर 5 साइड हो तो पेंटागन, 6 हो तो हेक्सागन, इस तरह फिर 7, 8, 9। ओके, तो ये अब आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज शेप जो स्ट्रेट लाइन्स की हेल्प से बनती है। तो अपने पास सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल, क्योंकि अपन कोई भी क्लोज शेप बनाने के लिए मिनिमम साइड्स 3 तो रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि अपन 2 साइड से कभी भी कोई क्लोज शेप बना ही नहीं सकते, किसी भी तरीके से ले लो। ओके, उसके बाद 4 से क्वाड्रिलेटर, 5 से पेंटागन, 6 से हेक्सागन, इसी तरह 7, 8, 9, 10 कितने भी साइड दी हों। और इसमें आज अपन पढ़ेंगे सिर्फ रेगुलर पॉलीगन, यानी जिनकी सारी साइड्स बराबर हों और सारे एंगल बराबर हों, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सारे बराबर हों। ओके, तो पॉलीगन में अपने पास पहली कंडीशन होती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती हैं तो उनके अंदर के एंगल्स का सम और अंदर के एंगल्स भी बढ़ने लग जाते हैं। जैसे उन्हें को पता है ट्राइंगल में सभी का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटर में 360, इसमें 540 और हेक्सागन में 720। जैसे जैसे साइड्स बढ़ी अंदर के एंगल्स का सम और अंदर के एंगल ही बढ़ गए, लेकिन जो बाहर का एंगल है वो हमेशा ही 360 होता है। जैसे इसमें ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 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 360 ही होगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 360 ही होगा। इसमें सारे बाहर वाले का सम 360 ही होगा। ओके, तो इसके बेस तो अगर अपने को ये बोला जाए कि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स तो 360, और ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, अब सारे एंगल बराबर हैं और सबका सम 360 है, तो एक एंगल का सम कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 360/n, ये हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि ये सारे पॉलीगन्स होते हैं और इंटीरियर एंगल का सम अपने को पता नहीं होता, यानी निकालना होता है, और लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, तो एक एंगल निकालने के लिए 360/n कर देंगे। अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल इसमें से 180 में से माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। मान लो अगर ये वाला 90 है तो ये 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो इसके बेस पे अपन क्या कह सकते हैं, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 360/n। अब ये एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आई है, अगर अपने को सारे के निकाल लियो तो सम निकालना हो तो सारे को n से गुना कर देंगे,
के अंदर जाएगा 180 एन, 360 एन से एन कट जाएगा तो n-2 इंटू 180, 180 कॉमन आ जाएगा। तो ये होती है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है इंटीरियर एंगल प्लस सीरियल एंगल इज इक्वल्स टू 180। कोई भी शेप हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, ये वाला हमेशा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना है 180 है, तो इसके बेस पे अपन ये निकाल लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट अपने पास एक डायगोनल का फॉर्मूला और होता है, वो अभी के लिए अपने को याद रखना है कि डायगोनल कितने बनेंगे इसमें, n इंटू n-3/2। ओके, इन नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन n इंटू n-3/2। यानी मान लो ट्राइंगल है तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो n-3 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ट्राइंगल में तो अपने को पता डायगोनल होता ही नहीं है। अब मान लो क्वाड्रिलेटरल है तो 4 है, 4 - 1, 4 - 3 1, ये 4 है, 4/2 2, तो उसमें 2 होते हैं। तो अपने को बस पूरे पॉलीगन में ये 4 बातें ध्यान रखनी है। तो ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। और एक डायगोनल वाला कभी कभी काम आता है, इतना काम नहीं आता। इसके अलावा पॉलीगन में कुछ भी नहीं है। तो इसमें अगर मान लो अपने से पूछ लेता है कि ना एक पॉलीगन है जिसमें 10 साइड्स हैं, उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू बताओ। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। 360/10 36, इसको 180 में से माइनस कर देंगे 144, इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब चाहिए एन की साइड 100 चाहिए 1000 हो, अपने को बस ये माइनस करना है। ओके, अब ये वाले 4 कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। बाद अपने पास पॉलीगन में एक हेक्सागन में एक कॉन्सेप्ट और होता है, तो सिर्फ हेक्सागन में लगता है कि मान लो ये वाला एक हेक्सागन बनाता हूँ पहले मैं। और अपना हेक्सागन का मिड पॉइंट लेते हैं और उसको सभी पॉइंट से मिलाते हैं, तो वो उसको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में काट देते हैं। ओके, यानी अगर अपने एक हेक्सागन लिया और उसका मिड पॉइंट लिया, तो उसको अगर अपन सभी पॉइंट से मिलाएंगे तो उसको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में काट देगा। और इन सभी का एरिया बराबर होगा क्योंकि ये सारी आपस में बराबर होंगी। ओके, हेक्सागन लिया, उसका एक मिड पॉइंट लिया, सभी से मिलाया तो 6 बराबर ट्रायंगल बनेंगे। तो कभी भी हेक्सागन का एरिया निकालना हो तो 6 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, इस तरह से निकाल लेंगे अपन। तो अगर अपन इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल खींचें तो वो हेक्सागन के सभी पॉइंट्स को काटता हो जाएगा, बढ़िया से बनेगा यहाँ से ऐसे। और इसमें अपन एक बात और बोल सकते हैं कि अगर अपन इस यहाँ पे कॉइन रखें इस तरह से और सेम साइज़ के 6 कॉइन इसके आसपास रखें ना, तो वो जो बड़ा सर्कल बनेगा उसका सेंटर भी यही वाला होगा। एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा। थोड़ा बनाने में वो हो रहा है, बाकी बनेगा इसी तरह से। एक इस साइड रखा, एक इस साइड रखा, तो इन 6 का भी सेंटर ये वाला ही होगा। और अगर इन बाहर वाले 6 को अपन आपस में मिलाएंगे कि सेंटर्स को आपस में मिलाएंगे तो एक हेक्सागन बनता है। ठीक है, ये वाली बात हुई 2D मैंचुरेशन में। ये वाली बात बोल के लिए लगेगी 3D में। ओके, कि एक हेक्सागन का पॉइंट 6 बराबर भाग में काट देता है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अपने को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलीगन के ऊपर कि अगर अंतर वाले एंगल की वैल्यू 150 डिग्री है तो एन कितना होगा।
एन निकालने के लिए पहले अपने को बाहर वाला एंगल निकालना पड़ेगा। अंदर वाला 150 है माइनस 180, तो कितना 30 डिग्री आ जाएगा बाहर वाला एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 30। अगर अपन ने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360/n = 30। तो n = 360/30। ओके, तो 12 सॉरी 3rd। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वाले कैसे कि कुछ भी नहीं करना था, 150 दिया हुआ था इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर निकाल लिया 30, क्योंकि अपने को पता है एन जो एन का फॉर्मूला होता है अपने को एक्सटीरियर एंगल में होता है अपने पास। तो इसलिए पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला, फिर उसको जो एंगल दिया हुआ उससे डिवाइड कर दिया तो एन आ गया। अगर इंटीरियर एंगल के बेस पे सीधा निकालते तो भी यही वाला बनता। ये पढ़ा था अपन ने, ये अपने को दिया हुआ 150, ये उधर जाएगा, ये वही वाला बन गया जो पहले बना था। तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू दिस देन एन विल बी। तो अपन ने पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है n-2 × 180 = 1440। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार 8 बार। ओके, तो n = 10। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो वैसे कर लेना, एक एंगल की वैल्यू होती है 360/n। तो यहाँ से भी आंसर 10 ही आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगन्स विद नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n-1 एंड n+2। द एक्सटीरियर एंगल डिफरेंस बाई 6 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ n इज। यानी कि अपने को 2 रेगुलर पॉलीगन दिए हुए, उनके नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए n-1 एंड n+2, उनके एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है 6 डिग्री। तो n की वैल्यू बतानी। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360/n। तो अपने को पता है कि अगर n बड़ा होगा तो एंगल छोटा आएगा, और अगर n छोटा होगा तो एंगल बड़ा आएगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, n-1 और n+2 में से बड़ा कौन है n+2। यानी ये वाला एंगल n+2 वाला छोटा आएगा, n-1 वाला बड़ा आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 डिग्री। 360 में n-1 माइनस 360 n+2 = 6। 6 से कट जाएगा 8 n-1 8 n+2 = 1। तो इसको अपन यहाँ सोल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा n = 13। ओके, अपने को दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, तो अपन ने एक्चुअल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया कि जो कितना होता है 360/n। n बाई में पहले में n-1 है, फिर n+2 है, दोनों का डिफरेंस 6 है। इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स आर 1:2 एंड रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स आर 2:3। देन नंबर ऑफ साइड्स, यानी अपने को 2 पॉलीगन दिए हमें, उनकी साइड्स का रेशियो ये है और उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो ये है। तो अपने को नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो इसको अपन 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला बेस्ड और एक ऑप्शन के बेस पे भी कर सकते हैं। तो अपने को अगर ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो ऑप्शन के बेस पे कर लेते हैं अपन। अगर साइड 6 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 60, अगर 12 है तो 30, पर एक्सटीरियर एंगल आया है और अपने को रेशियो किसका दिया हुआ है इंटीरियर एंगल का 120 150। क्या इनका रेशियो 2:3 है, नहीं है, ये 4:5 में आएगा। ओके, साइड 5 है तो एक्सटीरियर एंगल 72, 10 है तो 36, 108 144, इनका भी 2:3 नहीं आएगा। ये वाला 4 है तो एक्सटीरियर एंगल 90,
और 45, तो 90 और 135। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 2:3 आ जाएगा। तो ये वाली साइड यानी 4 और 8 अपना आंसर हो जाएगा कि पहले वाले पॉलीगन की साइड 4 है, दूसरे वाले की 8 है। तो इससे अपना टाइम बचता है कि अपने अगर ऑप्शन के बेस पे सोल्व हो रहा है तो अपन ऑप्शन के बेस पे ही सोल्व करेंगे। लेकिन अगर अपने को पूरा सही से फॉर्मूला से करना हो तो 1:2 है, यानी एक की साइड n है, दूसरे की 2n है। अपने को पता है इंटीग्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, t-360/n। ओके, t-360 इसमें n की वैल्यू 2n है, इक्वल्स टू 2/3। तो अगर आप इस तरह से सोल्व करोगे तो इसमें n की वैल्यू आ जाएगी 4, तो n की वैल्यू 4 और 8, तो ये वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ये वाला तो अपने को बस टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अपने को 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। मैं सिर्फ सीडीएस की बात कर रहा हूँ अभी, एफ में तो और भी जल्दी करना होता है। तो अपने को ऑप्शन बेस्ड अप्रोच भी फॉलो करनी चाहिए। अब तुम एक नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बताओ कि अपने को मान लो 4 एंगल दिए हुए हैं और 50 डिग्री, तो इनमें से एक पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का एक्सियल एंगल कौन सा नहीं हो सकता। तो अपने को पता है कि एक्सियल एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ओके, और अपने को 4 एक्सियल एंगल दिए हुए हैं, तो इनमें से वो वाला एक्सियल एंगल नहीं हो सकता जो 360 को पूरी तरह डिवाइड नहीं करे। अगर 30 से करते हैं तो होता है, 36 से भी होता है, 45 से भी होता है, 50 से नहीं होता। तो ये वाला कभी भी एक्सियल एंगल नहीं हो सकता एक रेगुलर पॉलीगन का। पॉलीगन का हो सकता है पर रेगुलर पॉलीगन का कभी भी नहीं हो सकता। ओके ओके, तो पॉलीगन में अपने पास इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, एक्सियल एंगल कितना होता है, उनका सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल कितना होता है और उनका सम कितना होता है, और एक डायगोनल का फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता पॉलीगन में से। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन लोग शुरू करेंगे सर्कल, और सर्कल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सर्कल में अपने को जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल की भी। अगर आपको ट्राइंगल जैसे पढ़ना है तो आपको यहाँ पे कहीं पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।